नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। तो चलिए फिर से हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत की हुई है एनालाइजर ऐप के जरिए कि पर्टिकुलर हर दिन हम आपको एक एमसीक्यू ला कर देंगे हर सब्जेक्ट का। तो अभी उस सीरीज में हमारा पहला सब्जेक्ट चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली का, जिसके अंतर्गत हमने कल और परसों 2 वीडियोस हम अब तक अपलोड कर चुके हैं। और ये हमारा एमसीक्यू और इससे संबंधित जो है तीसरा वीडियो होगा, जो आपकी तैयारी को काफ़ी कारगर करेगा और आपको यह भांपने की क्षमता देगा कि आपकी तैयारी अभी वर्तमान में कैसी है। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, एमसीक्यू करने से पहले, कि एनालाइजर ऐप में आपको सीजीपीएससी से संबंधित कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमारे यहाँ वर्तमान में काम किया जा रहा है वीडियो क्लासेस से संबंधित। इससे पहले हमारे यहाँ डेली के करंट अफेयर क्विज और टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों से हमारे यहाँ की टेस्ट सीरीज की गुणवत्ता आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि सीजीपीएससी प्री 2018-19 में 32 से अधिक प्रश्न आए हुए हैं और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज में आए हुए थे, जो क्वेश्चन सीधे सीधे किसमें एग्जाम्स में पूछे गए हैं या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो लेक्चर, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली से संबंधित है। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया का भाग 2। भाग 1 पर हमने पहले चर्चा कर रखा है और ये हमारा इंडियन पॉलिटी का तीसरा वीडियो लेक्चर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शंस इस प्रकार है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन लेते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी उस दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया गया था? संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। और आपको मैं बता दूं कि ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी कि पहली बैठक जो हुई थी उसमें उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। आगे चलकर स्थायी अध्यक्ष का चुनाव अगले बैठक में किया गया है। इस तरह से इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोनों क्वेश्चन आपको सेम लग रहे होंगे। ऑप्शन पे नजर डालते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि संविधान निर्मात्री सभा से कहने का तात्पर्य यहां पर है स्थायी अध्यक्ष से है। जो संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा जो थे उसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो संविधान सभा की दूसरी बैठक में चुने गए थे। किन्हें चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था और इन्हें संविधान सभा ने निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना था। और यह दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में 9 दिसंबर को हुआ था 1946, और जो दूसरी बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछे संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शंस है दिसंबर 1946, दिसंबर 1948, नवंबर 1950, दिसंबर 1951। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा के गठन, इसका जो सही आंसर होगा वो दिसंबर 1946 होगा। दिसंबर 1946 को पहली बार क्या हुई थी? संविधान सभा की बैठक हुई थी, और ये मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी, इसी दौरान से ही संविधान सभा का गठन माना जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 या दिसंबर 1946। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शंस है जनवरी 22, 1946, जनवरी 22, 1947, फरवरी 20, 1947, जुलाई 26, 1946। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था।
इसका सही आंसर है जनवरी 22, 1947। 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया था, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक जो हुई थी, इस तीसरी बैठक में संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसे क्या कहा गया, उद्देश्य प्रस्ताव। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना का प्रारूप बना। उद्देश्य प्रस्ताव को जो तीसरी बैठक हुई थी उसमें पारित किया गया, और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इस तरह से 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया, जिसे एक्सेप्ट किया गया कब, 22 जनवरी 1947 को, और इसी में एक संविधान देने का प्रस्ताव उल्लेखित है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 22 जनवरी 1947। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा इन सब पॉइंट को, क्योंकि संविधान में ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो ऐसे कूट वाले क्वेश्चन ही देते हैं, जिनमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज हमें आती है इनको सॉल्व करने में। पहला है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। और चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट आपके पास इस प्रकार है, ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी सभी चारों। देखिए इसका सही आंसर होना चाहिए 1, 2 और 3। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो उद्देश्य प्रस्ताव था, उसे संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, और यह संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल, अगर आप उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना की बात करोगे तो वह पूरे संविधान का एक मूल भाग माना जाता है प्रस्तावना, और जो कि संविधान पर क्या माना जाता है, संविधान निर्माण पर असर माना जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कहा गया है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। बिल्कुल, उद्देशिका जो है आगे चलकर वही हमारे प्रस्तावना का क्या बना, प्रारूप बना, और जो उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया था उसे ही भारतीय संविधान के प्रस्तावना के रूप में चुना गया। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल सही। तीसरा पॉइंट है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव में यह लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, ऐसे करते हुए पूरे प्रस्तावना चलती है, और फिर अंत में 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरह से आपका तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों कूट आपके सही हो गए। चौथा कूट कहता है राज्य के मुखिया। तो राज्य के मुखिया से अभिप्राय होता है देश के राष्ट्रपति से। अब यहाँ पर देश मतलब राष्ट्र होना चाहिए। तो आप जब आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 12 में अनुच्छेद 12, तो अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है कि राज्य शब्द क्या होता है। तो उसके अनुसार राज्य के मुखिया कहने का अभिप्राय है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2 और 3। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन है 7, 9, 12, 15। इसका सही उत्तर है 12। इस पर चर्चा करते हैं। पूछा यह गया है कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो जो 11वां अधिवेशन था, 11वां नंबर का जो अधिवेशन था, यह अधिवेशन हुआ था 26 नवंबर 1949 तक। कहने का मतलब यह है कि 7 या 8 दिन यह अधिवेशन चला हुआ था, जो 26 नवंबर 1949 को अंतिम दिन था इस अधिवेशन का। तो यह 11वां अधिवेशन था, जिस दिन संविधान को संविधान सभा के लोगों द्वारा क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। अंगीकृत कहने का मतलब एक्सेप्ट किया गया। और इस संविधान पर पूर्ण रूप से हस्ताक्षर करने के लिए 24 जनवरी 1950 को एक अंतिम बैठक हुई, जो कि 12वां अधिवेशन था। इस 12वें अधिवेशन में संविधान सभा के सभी सदस्यों के द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने की तिथि जारी कर दी गई।
तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सूची X में पहला पॉइंट है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष और उसके सामने में है वीटी कृष्णमाचारी। तो आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और इसके ऑप्शंस इस प्रकार है। तो ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे और आप थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो देखिए, थोड़ा चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो HC मुखर्जी थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो पहला का जो कूट बनेगा वो चौथे नंबर पे बनेगा। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। तो प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे वो KM मुंशी थे। तीसरा कहा है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। तो राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले जो संविधान सभा सदस्य थे वो वीटी कृष्णमाचारी थे। और चौथा बी वाला ऑप्शन कहा गया है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एक बार आप ध्यान दे दीजिएगा, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। याद रखिए इसमें 4 क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इन चारों पॉइंट्स को आप अच्छे ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन बी कहा गया प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिनमें से एक जो कांग्रेसी सदस्य थे वो कौन थे, KM मुंशी। तीसरा है राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, तो ये थे वीटी कृष्णमाचारी। और चौथे संघ संविधान समिति, जो समितियां बनाई गई थी संवैधानिक समिति, उसमें सबसे प्रमुख समिति थी संघ संविधान समिति, और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से इसका आंसर होगा आंसर बी। 8वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो अभी पिछले क्वेश्चंस में मैंने कई बार आपको इसके बारे में बताया है कि कब अंगीकृत किया गया। तो इसका सही आंसर आपको बिल्कुल पता होगा। इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। मैंने फिर से कह रहा हूं इस बात को कि जो 13 दिसंबर 1946 को जो तीसरी बैठक हुई थी संविधान सभा की, इस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा गया था और उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट किया गया, यानी कि संविधान सभा ने उसे क्या किया, ग्रहण किया, पारित किया 22 जनवरी 1947 को। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना बना और उसी प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो अंगीकृत अगर कहा गया, एक्सेप्ट अगर कहा गया, तो आपको सही आंसर लगाना है, जो कि क्या होगा, ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। 9वां क्वेश्चन चलते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और बहुत लोगों को इसका आंसर मालूम भी होगा। ऑप्शन ए है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी है यह एक शुभ दिन था, वैसे तो हर दिन शुभ होता है। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। थोड़ा सा इसका डिटेल लेकर चलते हैं। 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1929, इस दौरान कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जो कि उस टाइम पंजाब की राजधानी हुआ करती थी। लाहौर जो है वो रावी नदी के तट पर उपस्थित है और इस दिन लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो 31 दिसंबर 1929 को हुआ था और इस दिन पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। कांग्रेसियों के द्वारा पूर्ण स्वराज का निर्णय लिया गया था और इस पूर्ण स्वराज निर्णय को लेते हुए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। चूंकि स्वतंत्रता से पहले ही हमने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दिया था, इस वजह से इस तिथि को ही हमने अपना संविधान लागू किया। इसी वजह से संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किया गया था। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? ऑप्शन है 15, 13, 12 और 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 15। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्याएं थी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए 15। इस तरह से हमारा आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। कल हम फिर आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेके आएंगे संविधान के नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।